एग्जैक्टली। गजल सुनाएं और फिर कवाली सुनाएं और फिर फर्क समझाएं। ये तो बहुत इम्तिहान हमारा शुरू हो गया इनके दिन में। ने हमें गीत आपको सुनाती हैं। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी। हस मुक गए हंजुआ थले सयो मैनू लग गए रो गया भले सयो, मेरा दिल ते बस न चले की करा। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी। एक अनहोनी आस ते जीना मैं नहीं जहर ही जरदा पीना। एक अनहोनी आस ते जीना मैं नहीं जहर ही जरदा पीना। जे मैं जान दी वल शल तेरे तैनू कर दी प्यार कदी ना, तैनू कर दी प्यार कदी ना। मर चलिया मैं तक दी सुनिया रामा प्यार दिया। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी। थैंक यू। अब ये एक गीत है, एक गाना है। हाँ। और जिस तरह उठान है या जो भी है तो लोग कहते हैं कवाली बहुत अच्छी है। वैसे हमारे फेवरेट कवाल भी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत हमें पसंद है। 2 लाइन सुना देते उनकी कवाली। हाँ। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। जे अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। आपने कब फैसला किया कि आप तीनों एक साथ फन के मैदान में उतरें और मनवा लें? वो कोई फैसला बाद वो कोई वक्त अच्छा नहीं था इतना। एक्चुअली सबा क्योंकि नाथवानी में भी पार्टिसिपेट करती थी, नाथवानी करती थी, सो पीटीवी में इसको बुलाया गया था नाथवानी के लिए। सो वहाँ पे सर यूसुफ सलाहुद्दीन साहब थे, उनको इसकी नात बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बोला कि अभी जो है वो चांद रात का शो मैं कर रहा हूँ तो तुम आके वहाँ पे गाना गाओ। तो शी सेड कि मेरी जो बाकी 2 सिस्टर्स हैं वो भी अच्छा गाती हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि आप तीनों आ जाओ मिलके गा लेना। तो फिर वो एक कहना गलत ना होगा कि हम लोग इस फील्ड में सर यूसुफ, हाँ बिल्कुल वजह से हैं, कह सकते हैं। तो आप उस वक्त सोलो कैरियर भी तो स्टार्ट कर सकती थी, इकट्ठे आने का फैसला ही क्यों किया? मुझे लगता है कि अगर मैं ना भी कहती, अकेले अकेले भी कर रहे होते, मुझे लगता है कि होना फिर भी इकट्ठे ही था। फैसलाबाद में बहुत सारे ओकेजन्स पे हम तीनों इकट्ठा कर रही थी और इन्जॉय करती। अच्छा, इसकी एक रीज़न ये भी है कि जब फर्स्ट हमारी परफॉर्मेंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से पीटीवी से हमारी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस थी, चांद रात का शो था, तो ऑडियंस के लिए एक बड़े अरसे के बाद 3 सिस्टर्स इस तरह से नई चीज़ थी, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया। जब अच्छा एक फीडबैक हमें मिला कि तीनों का गाना इकट्ठे गाना, तो बस उसी को कंटिन्यू किया। बट अभी ये है कि अभी साथ साथ हम लोग सोलो भी कर रही हैं, इकट्ठे भी कर रही हैं। आपकी वालदा हाउसवाइफ और वालिद एजुकेशनिस्ट थे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जब म्यूज़िक की तरफ रुझान हुआ तो फैमिली की तरफ से अपोजिशन का सामना तो करना पड़ा होगा। कौन बोलेगा इसके बारे में? मैं ना ही बोलूं। हमारी जो प्राइमरी फैमिली है, लाइक मेरे फादर और मदर या ब्रदर, इनकी तरफ से हमें बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मेरे फादर बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, उन्होंने बस हमें ये एक शर्त लगाई थी कि आप लोग जो चाहें, इवन सिंगिंग करना चाहती हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन आप लोगों का मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें उस कॉन्फिडेंस में देखना चाहते थे कि कल को ये कुछ भी करें तो ये बड़े पॉजिटिव वे में और बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं अगर इनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। सो
अम्मा को ये था कि जब तक इनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी तब तक तो शायद इनकी शादियों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। अम्मा को ये था कि मेरे जो बहन भाई हैं वो सारे लोग ना नहीं वो हाँ, उनकी वजह से था कि ये शायद नहीं हो पाएगा, बट क्योंकि फादर की सपोर्ट साथ थी, भाई की थी, अम्मा भी चाहती तो यही थी, लेकिन वो एक सोसाइटी का प्रेशर, बहन भाइयों का प्रेशर, उसकी वजह से थोड़ा सोचती थी। सपोर्ट बहुत किया है, ये वाले ड्रेस पहनो, हाँ ऐसे गाने गाओ, ऐसा गाना गाओ, मेरी पसंद का गाओ। वालिद साहब की ख्वाहिश की वजह से आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आपका अपना रुझान भी इस तरफ था? माशाल्लाह हम लोग सारे जो बहन भाई हैं वो टॉपर्स हैं अपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। हमें पसंद भी था, हमने बड़ी दिल से एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है। स्कूल लाइफ में आपके टीचर्स फिर आपको सुनते होंगे? बिल्कुल सुनते थे, और तब कोई ऐसा जहन नहीं था कि हम इस फील्ड में जाएंगे, लेकिन मुझे याद है कि मेरी क्लास की जो मेरी मतलब फ्रेंड्स थी, उनको मैंने थोड़ा सा कुछ गुनगुना के सुनाना, उन्होंने शोर डाल देना, मैडम इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इससे सुने। तो फिर वो वहीं से भी कह सकते हैं कि शौक़ हमें पैदा हुआ, हौसला अफजाई मिलती गई। बिल्कुल, मुझे भी याद है, मैंने भी जब फर्स्ट गाना एक गाया था अपने स्कूल में, तो उस वक्त मुझे कॉन्फिडेंस इतना कम था कि मेरी आंखें आसमान पे लगी थी। तो लेकिन अप्रिशिएट जब लोगों ने किया तो मैं हैरान हो गई कि इतना मज़ा आता है जब लोग तारीफ़ करते हैं कि बड़ी अच्छी आवाज़ है। तो जब मैंने होस्ट संभाला तो मैं एज अ चाइल्ड स्टार फैसलाबाद में सिंगिंग करती थी, होस्टिंग करती थी। म्यूज़िक आपका पैशन तो है ही, लेकिन आप तीनों अलग अलग फील्ड्स में जॉब्स भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जैसे ही हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, और बल्कि मेरे बाबा की ये विश भी थी कि आप लोग जॉब्स भी करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमने लोगों से कैसे मिलना है, लोगों को कैसे ट्रीट करना है, किस किस तरह के लोग हैं हमारे माशरे में, उनको आप कैसे डील कर सकती हैं, यू नो, जस्ट टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्व्स। सो दैट्स वाई अब्बा की विश थी कि ये जॉब्स भी करें, चाहे थोड़ा अर्सा करें, लेकिन वो क्योंकि जॉब्स बहुत अच्छी थी, शी इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, शी इज़ अ फॉरेक्स ट्रेडर, आई एम डूइंग जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, सो वो जॉब्स भी बहुत अच्छी थी, सो उसको फिर परसों किया, कंटिन्यू रखा। मुझे लगता है अब्बू भी जॉब करते हैं, तो हाँ, चीज़ हमारे वो चीज़ ब्लड में भी हमारे थी। अंदर, मतलब कि हम लोग शौक भी था, अब्बू को देखते थोड़ा थे। प्रिंसिपल्स लाइफ में थोड़ा पंक्चुअल होना, ये चीज़ें भी थी। ऐसा तो नहीं कि आपका बैकअप प्लान हो कि खुदा ना खास्ता अगर म्यूजिक कैरियर में कोई उतार नहीं, एक चीज़ ऐसा है, हो सकता है, बट जब हम लोगों ने ये डिसीजन किया था फैसलाबाद में कि हम लोग सिंगिंग में जाते हैं और लाहौर शिफ्ट होते हैं, देन हमने एक एक चीज़ को सेटल किया था और उस पर डिसीजन लिया था कि ओके हमें रिलेटिव्स छोड़ देंगे, शायद हमारे लिए अच्छे प्रपोजल्स नहीं आएंगे, शायद हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगी, शायद हमारा म्यूज़िक में नाम नहीं बनेगा। सारी हमने नेगेटिव पॉइंट्स को सोचा, देखा और बोला कि अगर सबको ये मंजूर है, सारी फैमिली को ये मंजूर है और कामयाबी शर्त नहीं है, तो देन बताएं फिर चलेंगे। तो फिर सब ने बोला कि ओके हम इस आस पे नहीं जाएंगे कि ओके ये जाएंगी और बड़ी हिट हो जाएंगी। हमने सोचा कि अगर हो सकता है कि हम नाकाम हो जाएं तो क्या सबको मंजूर है, सबने कहा यस, देन हम लोग आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपना जो कुछ सोचा था शायद उससे बढ़ के हमें अल्लाह ने नवाजा, बहुत बढ़ के। अपना पहला गाना याद तो होगा? बहुत ऑब्वियसली याद है, बिल्कुल याद है। का टाइम भी बहुत अच्छी तरह याद है। सुनाए ना फिर। हाँ, मैडम नूरजहां जी का गाना था, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सामा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। ये आप सिंक्रोनाइजेशन कैसे मैनेज करती हैं? इसके पीछे बड़ी लड़ाई है। इसके पीछे मेहनत नहीं है, इसके पीछे लड़ाई है। जरा सा किसी की टाइमिंग आगे पीछे हो गई तो उसकी खैर नहीं है ना बाद में, तो इसलिए बहुत फोकस करके गाना पड़ता है। सो उसकी फिर प्रैक्टिस बहुत किया, बहुत रियाजत किया। और हमारे टीचर जो कि हमें प्रैक्टिस करवाते थे, सर सलीम हैदर, उनका नाम लेना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत है। उन्होंने हम तीनों को इकट्ठे बिठा के तो बहुत अच्छा रियाजत करवाते थे हमारी।
फैसलाबाद से लाहौर कैसे आई और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमें चांद रात शो के लिए बुलाया गया था फैसलाबाद से, लाहौर में हमारा कोई रिलेटिव नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, हम लड़कियां थी, कोई साथ में मतलब भाई भी नहीं गए थे, छोटे थे तब भाई मेरे। तो हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए चली गई। उसी दिन रिकॉर्डिंग थी, रात को चांद रात का शो था। हम चली गई और लेट नाइट हमारा शो कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ, और उस वक्त रात के 2-2:30 बजे थे और हम देख रही थी कि अब हम कहाँ जाएं। मतलब हम अकेली आई हैं, हम कहाँ जाएंगी, किधर स्टे करेंगी, वापसी तो आ नहीं सकते थे क्योंकि लोकल आपको सर्विस भी नहीं उस टाइम पे मिल सकती। सो बस एक फ्रेंड थे फैसलाबाद में, उनको कॉल किया कि हम इस टाइम पीटीवी से निकली हैं तो अभी कहाँ जाएं। तो फिर दैन क्योंकि वो फैसलाबाद से थे, फैमिली टर्म्स थे उनके, फिर उन्होंने अपनी खाला के यहाँ हमें स्टे करवाया। अली हमज़ा होते हैं जो कि बहुत अच्छे नोहा ख़ाम भी हैं और वो हमारे बड़े अच्छे अमानत अली के छोटे भाई जो हैं। फिर उन्होंने अपनी खाला के घर, उनके खालू सखावत नाज साहब हैं, उनके घर हमें स्टे करवाया था। और वो हमें अच्छी तरह याद है, उन्होंने हमें वो जो टाइम उनके घर में स्टे किया है, वो टाइम क्योंकि हमारे लिए न्यू था, वो हमारा करियर का स्टार्ट था, तो वो उस टाइम में उन्होंने हमारी हेल्प किया था यार। फिर एक दफ़ा और हमने लाहौर आना था, फिर रहने का मसला, फिर हम गई लेट नाइट वापस आए, फिर एक दफ़ा ये मसला। देन हमने सोचा कि नो, ये इश्यूज़ हम बार बार फेस नहीं कर सकते, अगर म्यूज़िक करना है डिसीजंस लें और चलें लाहौर शिफ्ट हों। फिर हम लोग बहुत जल्द लाहौर शिफ्ट हो गए थे फैमिली के साथ। क्योंकि जब हमें फर्स्ट हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी उसके बाद 2 साल का गैप आया था, हमने फैसला किया कि वी हैव टू शिफ्ट इन लाहौर, सो देन वी मूव ऑन। आप तीनों लड़की हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह में मुश्किल तो पेश आती होगी, क्राउड को कैसे हैंडल करते? बहुत अच्छे तरीके से, हमें क्राउड को हैंडल करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। हमें याद है कि हमने यूके टूर किया था और यूके टूर में हमसे पहले कुछ डांसर्स थी और हमारी परफॉर्मेंस बाद में थी, तो वो माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि उसके बाद हम तीनों की नामुमकिन था। सो हम लोग बैक स्टेज पे देख रही थी कि इस क्राउड को कैसे हैंडल करना है। देन हमारी जब बारी आई तो हम लोगों ने सबसे पहले सूफियाना बातें की, लोगों का माइंड बनाया और हमने कहा पहले हम आरफाना कलाम पेश करेंगी। सो लोग जो थे बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हुए, उन्होंने बोला कि यार आराम से बैठते हैं वो आराम से बैठे। देन हमने अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट किया, बड़ा अप्रिशिएट किया। एक और इवेंट किया था तो उसमें भी फूल पहने हमारे ऊपर ऐसे वो फूल तो लेकिन वो लोग मतलब उनके पास जब फूल थे, हमने उस पूरे क्राउड को अपने पास बुला लिया था। हमने कहा था आगे आगे आ जाए। हमने कहा कि हमें हमारे हाथ में पकड़ा दें फूल ना, क्योंकि वो दूर से फेंकने लग गए ना फूल। सो हमने कहा कि नहीं, आप हमें फूल देना चाह रहे हैं, हम आपके पास हमने वो कहा कि इनको खोल दे बैरियर्स को, उनको ऑडियंस को हमारे साथ इंटरेक्ट करने दें, उनको आगे आने दें। फिर ये है कि हम 3 हैं तो स्टेज को हम लोग कवर अच्छे से कवर कर लेती हैं। मनवा सिस्टर्स का अपना जो गाना है वो भी तो सुनाए ना। जी श्योर, व्हाई नॉट। हमने अपना जो फर्स्ट सॉन्ग किया था अल्लाह जाने माही तेरा प्यार की, वो 2 लाइन्स आपको सुना देते थे। ये रोमांटिक है और इसके लिए हमारी जो वॉइसेस हैं वो भी थोड़ी सी डिफरेंट करके यूज़ करवाई गई हैं, तो सॉफ्ट टच दिया है, तो ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। अल्लाह जाने माही तेरा प्यार की, दिल दी उदासी नहीं हो जाती। अल्लाह जाने माही तेरा प्यार की, दिल दी उदासी नहीं हो जाती। मैं तेनू सोचा, मैं तेनू चाहवा, मैं तेनू लब्बा जानिया। अल्लाह जाने माही तेरा प्यार की, दिल दे उदासी नहीं हो जाती। आपने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी तो ली है। जी जी। क्लासिकल में भी कुछ सुना दें। सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन अंगना मोरे पी सुर बोले, कोयल कूकत डार डार और गोरी करत सिंगार, मलनियार वाले आई घर सो, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन। वाह, बहुत शुक्रिया।